डीएमयू की वेबसाइट है। ये 150 साल लगभग 150 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है लेस्टर में। और लेस्टर में 2 पब्लिक यूनिवर्सिटी हैं, जिनमें से एक तो यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर है और दूसरी डी मोंटफोर्ट यूनिवर्सिटी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई कोर्स सर्च करना है, ठीक है? तो आप सबसे पहले यहाँ पर कुछ भी लिखोगे, जैसे कि अगर आप बिज़नेस से रिलेटेड कोई कोर्स है तो सिंपली यहाँ पर कोर्स का नाम लिखना है या फिर कुछ भी लिखना है, कीवर्ड टाइप करना है। फिर यहाँ पे अंडरग्रेड या पोस्ट ग्रेड जो भी हो आपका, वो आपको सर्च करना है। जैसे कि मैं पोस्ट ग्रेड के लिए कर रहा हूँ, तो सर्च, और यहाँ पे ये लिस्ट आ जाएगी और यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो ये यहाँ पे फ़िल्टर्स हैं। तो आप अलग-अलग फ़िल्टर्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो इन फ़िल्टर्स से आपको और मोर स्पेसिफिक रिज़ल्ट्स मिल जाएँगे। और फिर हम यहाँ पे बात करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ये कोर्स लिया हमने एमबीए ग्लोबल। तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर, ये जो ऊपर टैब देख रहे हो ना, ये यहाँ पे स्ट्रक्चर पे क्लिक करोगे तो ये स्ट्रक्चर आएगा इसका कि यहाँ पे इसमें क्या-क्या मॉड्यूल्स हैं, ठीक है? तो ये सारे मॉड्यूल्स आ रहे हैं यहाँ पे, कोर्स मॉड्यूल्स और टीचिंग असेसमेंट, अगर असेसमेंट कैसे होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हो आप ये सब चीज़ें। फिर ये आपको जो ये सारे मॉड्यूल तो जो आपको लेने ही है, लाइक कंपल्सरी है, और ये आपको जो इलेक्टिव मॉड्यूल्स जो आपको चूज़ करने होते हैं, ठीक है? इन 3 में से कुछ करना पड़ेगा और इनमें से ये जो भी है, ठीक है? अब आप कोई-कोई जो है ना, जिनके ऊपर क्लिक कर सकते हो आप, इनकी और ज़्यादा डिटेल देख सकते हो, और कोई मॉड्यूल ऐसे होंगे जिनकी आप डिटेल्स नहीं देख सकते हो, ठीक है? क्योंकि अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि ये इंटरनेशनल वाला जो कॉलम है ना, इस पे ध्यान रखना है आपको। इस पे क्या ध्यान रखना है, ये इंस्टीट्यूशन का कोड है। ये यहाँ पर ही पता चलता है कि ये कितने महीने का कोर्स है, 12 महीने का भी है, 15 का भी है, और जेन्युइन इनटेक वाला भी 15 महीने का है, ठीक है? तो ये यहाँ पे आपको ये चीज़ें पता चल सकती हैं। और स्टार्ट डेट यहाँ पे सर सारी लिखी हुई है, ये आप देख सकते हो, ठीक है? ये वगैरह। तो ड्यूरेशन यहाँ पता चल जाएगा। फ़ीस कितनी है, ये भी आप देख सकते हो यहाँ पर। तो फ़ीस है इसकी 12,800, और ट्यूशन फ़ीस जो है इसकी क्या बोलते हैं, 22-23 के लिए 13,250, मतलब थोड़ी-थोड़ी फ़ीस हर साल बढ़ जाती है, तो उसके हिसाब से। और आप फ़ीस के बारे में और ज़्यादा डिटेल के लिए यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें थी, कोर्स को कैसे मेन जो ध्यान में रखनी थी वो चीज़ें यहाँ पे है। और आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हो फैसिलिटीज़ एंड फीचर्स के लिए, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूनिवर्सिटी में क्या-क्या अवेलेबल है, फीचर्स, फैसिलिटीज़ वगैरह। हम इसको अभी यहीं पे छोड़ देते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि जैसे कि आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो और आप यहाँ पे आ रहे हो, तो आप इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि वो आपको यहाँ पर एयरपोर्ट से आपको पिकअप करें। तो यहाँ पे कुछ डेट्स दे रखी हैं इन्होंने, जैसे कि 15 जुलाई, 12 अगस्त या फिर 19 सितंबर। तो अगर आप इन डेट्स को आते हो तो आपको बस मिल जाएगी वहाँ से, जो सीधा डीएमयू कैंपस में लाके उतारेगी आपको। और अगर आप इन डेट्स के अलावा किसी और डेट, मतलब किसी भी दूसरे दिन आ रहे हो, तो आप यहाँ पे इनको ईमेल करके कॉन्टैक्ट करके बता सकते हो कि हाँ, मैं इस डेट को आ रहा हूँ या आ रही हूँ। तो उस हिसाब से ये लोग आपके लिए जो भी अरेंजमेंट्स इनसे होंगे वो करेंगे। ठीक है? यहाँ पे ये कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको भी पढ़ सकते हो। इसकी वेबसाइट को आराम से देखना, आप रिसर्च करना, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी यहाँ पर। और ये फूड, अब हम इस टेब पे चलते हैं, तो यहाँ पे क्या-क्या कितने-कितने रेस्टोरेंट और कैफ़े हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ 6-7 रेस्टोरेंट्स आपको दिखेंगे। इनका टाइम भी दे रखा है ये कितनी बजे से कितनी बजे तक खुलते हैं और बंद रहते हैं, जो भी है। तो फूड विलेज, ठीक है? तो अब हम इस पे क्लिक करते हैं, तो ये फूड विलेज कुछ ऐसा है, अंदर का उसका फ़ोटो, और इस पे क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं वगैरह, तो ये सब देख सकते हो आप। ये रिवर साइड कैफ़े है डीएमयू का। ये सारे कैंपस में ही मिलेंगे आपको। कॉफ़ी हाउस है जिसका फ़ोटो नहीं है। किम्बरलिन लाइब्रेरी में एक कैफ़े है, जो कि एक लाइब्रेरी है डीएमयू की, जिसका नाम है किम्बरलिन लाइब्रेरी। वहाँ पे एक कैफ़े है। तो अगर आप लाइब्रेरी का यूज़ करते हो तो तब भी आप कैफ़े का यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे आप एन्जॉय कर सकते हो। और एक सिम्पली फ्रेश करके एक सबवे भी है एक कैंपस में, और एक कॉफ़ी हट है। तो इनके आधों के फ़ोटो हैं, कुछ के नहीं हैं, तो आप वो सब चीज़ें देख सकते हो। और ये सब चीज़ें आपको इसकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। और अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए इनके लिए, तो आप यहाँ पर एक यूनिफूड हब करके एक ऐप मिलेगा, जो आप आईओएस और एंड्रॉइड दोनों पे अवेलेबल है, तो आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है? फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, क्वीन एलिज़ाबेथ डायमंड जुबली लीज़र सेंटर, ठीक है? ये लीज़र सेंटर बेसिकली इसमें आता है आपके जिम, स्विमिंग पूल या फिर जो क्लाइंबिंग वॉल वगैरह, जो भी जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, स्पोर्ट्स हॉल हैं जिनमें आपको 8 कोर्ट का स्पोर्ट्स हॉल है, बहुत बड़ा है। उसमें ये सब चीज़ें फैसिलिटीज़ मिलती हैं आपको, स्विमिंग पूल है ये। तो आप इनमें मेंबरशिप ले सकते हो और उसके हिसाब से आप इनको जॉइन कर सकते हो। ये सारे प्राइसेस वगैरह इधर लिखे हुए हैं, तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, इसकी वेबसाइट पे जाना है और लीजर सेंटर सर्च करना है, तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है?
इसमें और क्या-क्या है देखो, जिम मिल जाएगा आपको, ठीक है? फ़िटनेस क्लासेस भी अवेलेबल हैं और ये बच्चों के लिए कुछ पार्टीज़ वगैरह तो ये भी हो सकती है सारी चीज़ें। तो ये लीजर सेंटर में, ये थोड़ा कैंपस से थोड़ा-सा साइड में है क्योंकि यहाँ इंडिया जैसा सीन नहीं होता है कि सारा एक ही जो भी बाउंड्री वगैरह है उसके अंदर पूरी यूनिवर्सिटी नहीं होती है, सिटी में फैली होती है, थोड़ी यूनिवर्सिटी यहाँ होती है, थोड़ी वहाँ होती है, इधर-उधर जहाँ पे इनको ज़मीन मिलती है या फिर जो भी होता है उस हिसाब से ये अलग-अलग जगह पे इनकी बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वेन्यूज़ की। डीएमयू वेन्यूज़ क्या होते हैं कि यहाँ पे जो भी आपकी टर्म टाइम में या टर्म टाइम के बाद में जो आपकी ग्रेजुएशन सेरेमनीज़ होती हैं, पार्टीज़ होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं या फिर जो कोई भी आपके फ्रेशर्स वीक हो गया, तो ये सारी चीज़ें जैसे जो भी हैं वो सब इन यहाँ पर होती है, तो इससे रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन डीएमयू वेन्यूज़ लिख के गूगल पे सर्च करना, वहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है? तो ये क्या-क्या करते हैं, तो ये सब आपका ये ऐसा अवेलेबल करवाते हैं, मीटिंग्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं, जो भी आपको ये ठीक है? ये आपको खाने-पीने की व्यवस्था जो भी होती है, अगर आपको फ्रेशर्स वीक वगैरह है, तो सारे यूनिवर्सिटी की तरफ से होता है और आपकी ग्रेजुएशन की जो सेरेमनीज़ वगैरह होती है, वो भी यहाँ पे ही होती हैं। फिर हम चलते हैं स्टूडेंट गेटवे की तरफ। स्टूडेंट गेटवे एक ऐसी मतलब जो क्या बोलते हैं, जो है आपको वहाँ पे यूनिवर्सिटी में आते ही मतलब जब आप यूके में आओगे, तो आते ही आपको सबसे पहले यहाँ पे जाना है। यहाँ पे क्यों जाना है? क्योंकि जो आपका स्टूडेंट आईडी कार्ड होता है ना, वो यहीं से मिलता है। ठीक है? स्टूडेंट गेटवे का मैं आपको फ़ोटो बताता हूँ। तो ये आपको सबसे पहले यहीं पे जाके बात करनी है। ये स्टूडेंट गेटवे है। इसका फ़ोटो कहाँ है? ढंग से नहीं दिख रहा कहीं। ये रहा, ठीक है? तो चलो इसमें कोई ढंग से दिख नहीं रहा है। ये बिल्डिंग है स्टूडेंट गेटवे की। तो अब यहाँ पे जाना है, आपका स्टूडेंट आईडी कार्ड यहीं से मिलेगा। उस गेट के उस आईडी कार्ड के थ्रू ही आपके सारी क्लासेस में वगैरह जो भी आप जाओगे, तो उस कार्ड से ही आपकी एंट्री होगी, उससे ही आपकी अटेंडेंस होगी। तो सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसका टाइमिंग दे रखा है सुबह 9 से 5 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे इसकी ये ओपन और क्लोज़ ये टाइमिंग है इसकी। और यहाँ पे आप क्या-क्या नॉन एकेडमिक्स जो जितनी भी चीज़ें होती हैं, लाइक वो सारी क्वेरीज़ आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, लाइक स्टूडेंट फाइनेंस से रिलेटेड आपकी फीस वगैरह जो भी है, वेल बीइंग और डिसेबिलिटी, लाइक अगर आप मेंटल प्रेशर फील कर रहे हो, डिप्रेशन में हो या फिर आपको यहाँ पे कोई भी एडजस्ट टू स्टूडेंट लाइफ, जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे फेस, मतलब आप सेटल होने में दिक्कत हो रही है, आप क्योंकि हम सभी एक डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं ना, तो क्या होता है कि कई बार लोगों को होम सिक फील होता है या फिर जो भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो यहाँ पे कांटेक्ट करके आप इनसे बेटर फील करते हो, ये आपको पूरी हेल्प करता है। अगर आपको डेफरल भी चाहिए तो भी देते हैं, आपको थोड़ा ब्रेक चाहिए स्टडी में तो भी आपको ये दे देते हैं। और आपका वीज़ा भी एक्सटेंड हो जाता है इसके चक्कर में, ऐसा नहीं है कि आपको ब्रेक मिल रहा है 1 महीने या 2 महीने का, तो आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं, ठीक है? ये करियर्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी, ये आपको ये पूरी हेल्प करते हैं, आपको जॉब वगैरह जो भी चीज़ें आपका सीवी बनाने में, ठीक है? एग्ज़ाम रेफरेंस तो मैंने बता ही दिया। ग्रेजुएशन से जो सेरेमनी से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, वो यहाँ पे आप कर सकते हो क्वेरी। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से रिलेटेड जितने भी सपोर्ट्स होते हैं, ठीक है? तो उनमें क्या-क्या आ जाता है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन वीक से लेके ट्रैवलिंग टू डीएमयू या फिर हीथ्रो पिकअप्स जो मैंने बताया कि वो आपको लेने आते हैं, वो चीज़ें। और वर्किंग आफ्टर यू ग्रेजुएट, अगर आप ग्रेजुएट हो जाते हो, आपको जॉब्स के लिए कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी है। आईबीडीज़ वो चीज़ होती है, तो आईबीडीज़ वो चीज़ होती है जो कि आपको यहाँ पे कुछ लोग होते हैं यहाँ पे, जो कि इसको सबसे पहले 2012 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, तो अभी तक इसमें कम से कम 1700 से 1800 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो मतलब पहले से जो स्टूडेंट यहाँ पे स्टडी कर रहे होते हैं ना, तो जो लोग नए आते हैं उनसे बात करके उनको बताते हैं डीएमयू कैसी यूनिवर्सिटी है, उसकी फैसिलिटीज़ और सारी चीज़ों से, ताकि जो नए स्टूडेंट्स हैं वो उनको कोई चीज़ें अगर प्रॉब्लम हो तो उनसे पूछ सकें, ठीक है? और वर्किंग ड्यूरिंग योर स्टडीज़ या, तो उस टाइम इसमें ये है कि आपको पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड चीज़ें आपको ये हेल्प करते हैं और वही चीज़ें हैं। एक और दूसरा मैं आपको कुछ बता रहा था, बहुत ही इम्पोर्टेंट था वो, यूनिटेम्स। यूनिटेम्स एक ऐसी चीज़, वो शायद यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मैं बताता हूँ आपको। तो डीएमयू यूनिटेम्स एक ऐसा मतलब ऐसी वेबसाइट है, वहाँ पे आपको ये एक यूनिवर्सिटी का जॉब पोर्टल है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे सारी जॉब से रिलेटेड अगर आपको कोई पार्ट टाइम जॉब या फिर जो टेम्परेरी जॉब्स होती हैं, वो सारी लेस्टर, डीएमयू या फिर जो लेस्टर से पूरा जो एरिया है उसमें आपको ये जॉब्स अवेलेबल करवाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स होती हैं,
तो अगर जो डिज़र्विंग कैंडिडेट होता है उसको यहाँ से इंटर्नशिप वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, ठीक है? और तो आपका सीवी वगैरह सही नहीं बना होता है, आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन से लेके सारी चीज़ें स्टूडेंट गेटवे में आपको अवेलेबल हो जाती हैं। तो ये इसमें इतना ही है, ठीक है? और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करो, मैं आपको और वीडियो बना के उसमें बताऊँगा। मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से बोल रहा था, लेकिन ट्राई करना है तो अगर ज़्यादा स्पीड से हो तो स्लो भी कर सकते हो वीडियो और देख सकते हो। अगर आपको जॉब्स की से रिलेटेड कुछ चाहिए हो तो यूनिटेम्स पे आप जाके सर्च कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। और भी अगर कुछ हो तो आप मुझे बताओ कमेंट में, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड अभी इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।